हेलो डियर स्टूडेंट, मैं किशन लाल जायसवाल आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक 15 मिनट का सीरीज स्टार्ट किया था और इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे। आज के इस वीडियो में मेरे भाई जो 15 मिनट का सीरीज है उसमें TRE 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था उस री एग्जाम का जो मैथ्स पेपर है उसका डिस्कशन चल रहा है। 15 मिनट में जितना क्वेश्चन हो जाएगा वो कराया जाएगा और उसके बाद अगला वीडियो को शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन हम कराते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो क्वेश्चन आता है उसका मैं एकदम जीरो से उठाता हूं और ऊपर तक ले जाता हूं। कारण यह है कि अगर TRE 4.0 या TRE 5.0 या अगले का कोई भी एग्जाम जो तुम्हारा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या कंपटीशन से रिलेटेड हो, उसमें अगर बच्चों को थोड़ा सा घुमाए भी तो वो उसके ऊपर लगने वाले कॉन्सेप्ट से वाकिफ रहेंगे तो वो क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसीलिए हम केवल क्वेश्चन नहीं बल्कि उस क्वेश्चंस का पूरा ऑपरेशन ही कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो जनरल पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना रहेगा। जब जनरल पेपर को डिस्कस कर लेंगे तब हम लोग सब्जेक्ट के पेपर पे आएंगे। तुमको मालूम होगा कि जनरल पेपर में 8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता है हमारे बिहार शिक्षक भर्ती में, तो वो 8 क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पेपर पे आएंगे। ठीक है ना, ये आप पढ़ ही लो, समझ जाओगे। चलो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का इंट्रोडक्शन। अब ये है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि भाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज इतना। यानी कि ये बोला कि -2/3 का पावर जो है वो -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए। तो मान लो x वाली संख्या से भाग दी जाए कि भागफल यानी कि जो आंसर आएगा वो 4/9 का पावर -2 आएगा। बस समझ में आ रहा है? यानी कि इस संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए। तो मान लिए x संख्या से भाग दिया जाए, मान लिए कि x संख्या से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो तुम्हारा भागफल क्या प्राप्त हो, ये प्राप्त हो। सबसे पहले तो ये पावर माइनस है उसको हटाओ। तो पावर माइनस को हटाने का तरीका है कि ये जो नंबर लिखा गया है उसको रेसिप्रोकल कर दो। माइनस को मत हटाना क्योंकि पावर 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 -3/2 हो जाएगा और उसका पावर अब पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइडेड बाई को तुम मल्टीप्लाई लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई लिखते हो तो मालूम है उसको उल्टा करना पड़ता है, तो 1/x। और इसको भी पलटो क्योंकि पावर -2 है, तो ये 9/4 का पावर हो जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है? इतना होने के बाद तुमको x की वैल्यू निकालना है तो x को उधर भेज दो। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा -3/2 का पावर 3। इसको गुना भी कर दो, क्या दिक्कत है, माइनस तो आएगा ही आएगा। और 3 का पावर 3 करोगे तो 3 × 3 = 27 होगा, और 2 का पावर 3 करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा। और उधर से जब ये इधर आएगा तो ये उलट के आएगा क्योंकि ये x उधर जा रहा है, ऊपर चला जाएगा। ये आएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऊपर होगा, और नीचे 9 81 नीचे आएगा। तो 27 या 81 होता है मेरे भाई, और 8 दूना के 16 होता है। यानी x की वैल्यू जो हो गई वो -2/3। यानी कि तुम्हारा जो ऑप्शन होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2/3। बात समझ में आई? ये हो गया खत्म। तो यहाँ पे हमने तुम्हें क्या सिखाया कि पहले अगर माइनस पावर हो तो उस माइनस पावर को उल्टा कर हटाने का क्या तरीका है कि ये जो नंबर देख रहे हो इसको रेसिप्रोकल कर दो। यानी कि -2/3 है तो -3/2 कर दो, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, पावर वही रहेगा, बस माइनस का साइन हट जाता है। वही कहानी यहाँ पे है। फिर हमने बोला यहाँ पे कि अगर ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लिखो, और ये यहाँ पे है डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और इधर जो है वो उलट के इधर आएगा, क्योंकि आपको भी मालूम होगा जो ऊपर में रहता है वो नीचे आता है और जो नीचे रहता है ऊपर आता है। चलो इतना तो बेसिक जानते ही होगे, ऐसा थोड़ी है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर तुम कहोगे तो इसका एक सीरीज चल सकता है, क्योंकि पूरा खेल फार्मूला का है, और फार्मूला कितने शिद्दत से आपको याद है इस पे है। इस क्वेश्चंस को फिलहाल मैं बताता हूं, और जो फार्मूला लगेगा वो सारा मैं तुम्हें लिख के यहीं पे समझा भी दूंगा। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मेरे भाई x + 1/x और बराबर में 5। तुमसे डिमांड किया है x का पावर 4 का और +1/x का पावर 4 का। सबसे पहले इस पे नहीं पहुंच पाओगे, सबसे पहले तुम क्या करो कि x² + 1/x² निकालो, उसके बाद फिर स्क्वायरिंग करना।
है ना। अगर तुम बेसिक से जाओगे तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा, चलो बेसिक से पहले बता देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बेसिक से चल रहे हैं ना, फिर हम ट्रिक भी बता देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x का ऐसे होल स्क्वायर और इधर का 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x तो कट ही जाएगा, ये 25। अब ये दो को उधर भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 23। अब जो है तुमको पावर 4 पे जाना है, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर 23 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ देखो, x का पावर 2 करोगे तो x का पावर 4 होगा, फिर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 1/x का पावर 4 होगा, क्योंकि a स्क्वायर करोगे तो इस पे स्क्वायर जाएगा, फिर b स्क्वायर, फिर 2ab करोगे तो 2 इंटू ये कट जाएगा, देखो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कट जाएगा तो 2 ही लिख देंगे, और 23 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करो तो 3 तिया ना, फिर 3 दूना के 6 करो, उसका दुगना करो, तो 3 दूना के 6, 6 का दुगना 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, और 2 दूना के 4 और 1 5, यानी कि ये 529 होगा। 2 को उधर भेज दो, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या हो जाएगा, 529 में से 2 घटाना पड़ेगा, यानी 27। तो 527 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। और अगर जिसके पास कॉन्सेप्ट है, जिसको फार्मूला शिद्दत से याद है, वो क्या करेगा, वो सीधा का सीधा देखो क्या करेगा, समझना, वो कहेगा कि मैं सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 सीधा। तो क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा 5 का स्क्वायर और यहाँ -2, तो उसका ये वाली बात आ जाएगी, 25 में से 2 गया 23। फिर अगर कोई पूछेगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो वो सीधा लिखेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, फिर करेगा 23 का स्क्वायर और माइनस का 2। 23 का स्क्वायर अभी अभी निकाले थे 529, और फिर माइनस का 2, यानी कि क्या आ जाएगा 527। यानी कि आप फार्मूला किस तरह से याद कर रहे हो मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको एक काम करता हूं, इस सीरीज का जितना भी फार्मूला है वो सारा का सारा फार्मूला अगर कहोगे तो मैं लिख दूंगा, और अगर तुम कहोगे तो मैं केवल यहाँ पे दिखा सकता हूं। लेकिन लिखते हुए जब देखो मैं डायरेक्ट जो है फार्मूला दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि देखो फार्मूला जो होता है उसका एप्लीकेशन जानना जरूरी है कि कब का सिचुएशन में कैसे उसको यूज करेंगे। तो पूरा का पूरा 10 ही फार्मूला इस्तेमाल होता है, और वो 10 फार्मूला को मैं बता रहा हूं, और आज हो सकता है कि इसी मैंने फार्मूला में ही ये खत्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी है, 36 के बाद तो 37 भी है, 38 भी है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। तो इस एक और क्वेश्चन था शायद, एक क्वेश्चन यहाँ है ये वाला। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन जो है दोनों हम अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन अभी जो है क्या करते हैं कि पूरा का पूरा फार्मूला जो है तुम्हारे सामने हम चिपकाते हैं, और हो सके तो वो याद कर लेना। पहला फार्मूला है मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चा जो है वो सिंपल फार्मूला बस इतना ही जानता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन कभी कभी क्या है, ये फार्मूला में जो है a स्क्वायर प्लस 2ab पहले और बाद में b स्क्वायर आ जाता है। कहोगे ये सर बहुत आसान है, सब क्या बता रहे हैं। हमने देखो एक अंतर है, क्योंकि कभी कभी जो है a माइनस बी दे के a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता है, ये भी a प्लस बी का होल ही स्क्वायर है, याद रखना ये तीनों। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का कितना 4ab, प्लस में क्या लिख देंगे 4ab। ये बात सब इंपॉर्टेंट था। अब देखो ये फॉर्मूला को याद रखने का तरीका क्या है, समझो याद रखने का तरीका क्या है। मैं कैसे याद रखता हूं, मैं करता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मन में सोचता हूं कि क्या आएगा, क्योंकि जो LHS में आएगा वही बात RHS में आएगा। कॉमन सेंस की बात लगाओ, हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बना लेता हूं। फिर देखो सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे मन में है कि ये वाली बात और ये वाली बात बराबर है, तो बराबर दिखने में भी होना चाहिए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आएगा, मन में सोचो, a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, 2ab आएगा, आएगा ना। RHS में भी आना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे, तो इसमें तो a स्क्वायर आया प्लस b स्क्वायर आया और माइनस का 2ab आया। माइनस का 2ab नहीं चाहिए, प्लस का 2ab चाहिए। लेकिन माइनस का 2ab इसमें आ जाएगा, तो माइनस 2ab हटाना भी है और प्लस 2ab लाना भी है।
इसीलिए हमको +4ab करना पड़ा, +4ab करना पड़ा। क्योंकि अब देखो डिटेल से समझोगे तो और समझ लो, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab यहाँ आएगा, और इधर +4ab जब करोगे तो जरा सोचो इन दोनों का कैलकुलेशन होके क्या आएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर और +2ab। तो ये काम मन में किया जाता है, ठीक ना, ये काम मन में किया जाता है। चलो अब ये बात तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा अलग अब फॉर्मूला आएगा दूसरा वाला। वो फॉर्मूला दूसरा वाला क्या है कि तुम्हारे पास a - b का होल स्क्वायर क्या है, तो ये होता है मेरे भाई a स्क्वायर + b स्क्वायर और -2ab। किसी किसी सिचुएशन में -2ab पहले आ जाता है और प्लस का b स्क्वायर हो जाता है। एक सिचुएशन और भी है जिसमें कि a - b का जो होल स्क्वायर है उसको कोई आदमी a + b का होल स्क्वायर लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत है, जरूरत के हिसाब से काम किया जाता है तो उसने लिख दिया। लेकिन अब क्या दिक्कत होगा मेरे भाई कि इसमें आता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, जबकि अब आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab। हमें +2ab नहीं चाहिए, हमें -2ab चाहिए। लेकिन +2ab को रोका नहीं जा सकता है, जैसे ही हम इस पे होल स्क्वायर किए तो तीनों जो है वो बच्चा दे देगा, a स्क्वायर भी दे देगा बच्चा, b स्क्वायर भी दे देगा बच्चा और 2ab भी दे देगा। तो 2ab वाला बच्चा हटाना भी है और -2ab लाना भी है, इसीलिए हम लोग इसमें -4ab करते हैं, -4ab करते हैं। हो सके तो इसे याद कर लेना मेरे भाई। तीसरा फार्मूला बहुत खूबसूरत, ये जब सबसे ज्यादा यूज होने वाला, a स्क्वायर + b स्क्वायर। a स्क्वायर + b स्क्वायर को तुम अपने मन से, ये देखो सबसे पहले तो इसे a + b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको a - b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कहोगे ही कैसे, ये तो आप गलत कह रहे हैं। हम बोले सोचो, पहले लिखना पड़ता है तो लिखोगे ना, उसके बाद मैनेज करना। कैसे मैनेज करना हम बताएंगे, तुम्हारा भाई बताएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर +2ab आ गया, +2ab नहीं चाहिए क्योंकि जैसे ही होल स्क्वायर किए तो ये 3 बच्चा देगा, a स्क्वायर भी बच्चा देगा, b स्क्वायर भी बच्चा देगा, 2ab भी देगा। ये नहीं, ये मत कहना कि सर a + b का होल स्क्वायर तो जो है a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है, ये गलत होता है मेरे भाई। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो तुम्हारा तीनों होता है, 3 बच्चा देगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और +2ab, ये तीनों बच्चा देता है। इसलिए बात समझ में आया। और इसलिए जैसे ही तुम a + b का होल स्क्वायर लिखे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और +2ab आया, +2ab नहीं चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे -2ab। तो एक फार्मूला ये इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा फार्मूला देखो यहाँ पे, जैसे ही तुम a - b का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। -2ab चाहिए नहीं, क्योंकि LHS में a स्क्वायर + b स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे केवल प्लस में 2ab लिख दोगे। बात समझ में आया। सारा का सारा फार्मूला एक जगह रहेगा तो तुम इस्तेमाल भी करोगे, याद भी करोगे, समझ रहे हो ना। चलो नोट्स कर लेना, नोट्स बहुत जरूरी होता है। अब तीसरा हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार जो है वो जोड़ दो स्क्वायर को भूल के और एक बार घटा दो, ये तो सबको मालूम होगा, बस ये औपचारिकता है कि सब एक जगह रहे तुम्हारा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये हो गया चौथा फार्मूला। अब आ जाओ पांचवा फार्मूला पे। पांचवा फार्मूला क्या है, देखो पांचवा जो फार्मूला है वो तुम कह सकते हो कि a + b + c का होल स्क्वायर है ना, a + b + c का होल स्क्वायर है। अब इस फार्मूला को अगर देखोगे तो ये आता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc। अब कहोगे ये सब तो बहुत आसान है सर, क्यों लिख रहे हैं। हम बोले बेटा तुम इतना ही जानते हो, यही तो दिक्कत है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने का, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला तुम नहीं जानते होगे, हो सकता है कहोगे वो क्या है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2 बाहर ले लो और ए बी। कहोगे ये कौन बड़ी बात कर दी आप। हम कहें इसको भी यूज होता है, बच्चे को दिमाग में नहीं रहता है। और एक तो बहुत खतरनाक वाला यूज होता है, वो क्या है मेरे भाई, 2abc कॉमन ले लिया जाता है, 2abc कॉमन ले लिया जाता है। अब 2abc कॉमन लोगे तो यहाँ 1/a + 1/b और +1/c। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि तुमको 1/a + 1/b + 1/c देता है और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर देता है और कहता है a + b + c का होल स्क्वायर बताओ। तो अगर बच्चा ये फॉर्मूला नहीं जानेगा तो उसको इतनी कठिनाई होगी तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि वो कहेगा 1/a 1/b 1/c दिया यार, कैसे करें। और जैसे ही हम बोल रहे हैं कि देखो ये फार्मूला का अगर प्रूफ जानना चाहते हो तो मन में ही कर सकते हो, प्रूफ करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 2abc को अंदर भेजो, a से a काट देगा 2bc आ जाएगा, तो इसमें 2abc दिखाई दे रहा है ना। फिर इधर जाएगा तो b से b कटेगा 2ac आएगा, ये दिखाई दे रहा है ना। फिर 2abc इधर जाएगा तो c से c कटेगा 2ab दिखाई दे रहा है ना। ये वाला तीनों तो पहले ही से बैठा हुआ है। बात समझ में आ गया। चलो ये फार्मूला भी हो गया तुम्हारा।
अब जो है अब देखो, और भी अगर इसमें बनाना चाहो तो अपने मन से बना सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है समझो कि यहाँ पे ए रहता है, यहाँ बी रहता है, और माइनस का सी का होल स्क्वायर पूछ देता है। अब देखो ये कॉमन सेंस है मेरे भाई, इतना कॉमन सेंस है कि तुम सोच नहीं सकते हो। क्या है कॉमन सेंस? देखो कॉमन सेंस ये है कि सी में माइनस सी है, सी में माइनस सी है, तो जहां भी तुम्हें सी नजर आएगा वहां माइनस सी करो। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो माइनस आने से रहा नहीं, क्योंकि सी को माइनस सी का होल स्क्वायर भी लिखोगे तो प्लस कर लेगा, तो स्क्वायर में तो नहीं आएगा, तो यहाँ तक तो प्लस ही रहेगा। अब देखो 2ab में सी है नहीं, 2bc में सी है, और 2ca में सी है, और जब सी है तो सी जो है वो माइनस के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो सी जहां जहां आएगा वहां वहां माइनस होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस में 2ab, क्योंकि यहाँ सी नहीं था, और सी में, यहाँ सी में जो है माइनस था, तो माइनस 2bc और माइनस का 2ca। अब तुम खुद बोलो चलो मेरे साथ, a माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर कोई लिख देगा तो क्या करोगे? अब जहां बी होगा, जहां बी फॉर बल्ला, वहां पे माइनस लगाएंगे, बाकी सब रहने देंगे। ए स्क्वायर, बी को माइनस बी लिखने का कोई मतलब नहीं कि क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस कर देगा, स्क्वायर तक में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब सेम रहता है, इसके बाद दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पे बी आएगा, बी में माइनस है तो माइनस 2ab लिख दो, यहाँ पे बी आएगा, इस फॉर्मूला से नहीं, इस फॉर्मूला से देखो, यहाँ पे बी आएगा तो 2bc, यहां भी आएगा, नहीं आएगा तो 2ca। अब ये तो बात तुम समझ गए, लेकिन अगर दो जगह माइनस आ जाए तब, तो दो जगह माइनस आ जाए तो अब दिमाग में रखना है कि b के जगह पे भी माइनस रखना है और c के जगह पे भी माइनस रखना है, दोनों जगह पे माइनस रखना है। तब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस देते ही नहीं है, बताओ क्या है, क्योंकि स्क्वायर है, वो प्लस कर लेगा माइनस माइनस को, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ ए बी आएगा 2ab, तो 2ab में a प्लस है और b माइनस है, तो माइनस का 2ab आएगा। तुमको मालूम है ना मेरे भाई कि प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है, ये मालूम होगा ना। दो बार माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बार माइनस का गुना होगा तो माइनस रहेगा, चाहे माइनस पहले ही क्यों ना रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखो जब 2bc करोगे तो b भी माइनस है और c भी माइनस है, तो दो गो माइनस आया तो गुना में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में 2bc लगाना, और फिर c और a को देखो, तो c में माइनस है लेकिन a के पहले तो प्लस है, a के पहले वाला साइन में देखोगे, बाद थोड़ी देखोगे a के, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 2ca, क्योंकि एक जगह माइनस है, c में और a में नहीं है, तो इसीलिए माइनस एक बार आया तो माइनस आएगा। अब इस तरह का कोई भी रहेगा तो तुम कर सकते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये हिंट दे दिए, तुम इसको दिमाग में बिठा लेना। अब देखो और भी फॉर्मूला है, उसको भी हम कंप्लीट कर ही देते हैं, भले 20 मिनट का वीडियो हो तो क्या है, समझाना जरूरी है ना मेरे भाई, एक वीडियो में रहेगा तो सही रहेगा, आज नहीं देखोगे तो कल देखोगे, जिस दिन हमारा चैनल पुराना हो जाएगा उस दिन आके देखोगे, है कि नहीं? चलो मेरे भाई अब आ जाओ अगला फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला तुम्हारा है छठवा, जो कि क्यूब का है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरे भाई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो सब जानता है। एक और भी फॉर्मूला यूज होता है इसका, a क्यूब बी क्यूब, इसको अंदर भेजो तो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। हम चाहते तो सारा लिखा लिखाया हुआ है, मेरा पास स्लाइड है, उसको लगा देता मैं, लेकिन मैं नहीं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ सोचने सीखो, क्योंकि जितना सोचोगे, अब इसको क्या करता है बच्चा ना कि वीडियो को स्पीड मोड में लगा के देख लेगा, वो सोचेगा नहीं, वो खुद से लिखेगा नहीं, वीडियो को तुमको स्पीड में बढ़ाने के लिए, देखने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मत देखो, उसको रोको, सारा फॉर्मूला खुद से लिखो और उसके बाद सीधे आगे बढ़ाओ, और जब आगे पूरा फॉर्मूला आ जाएगा तो मिला लेना, कहीं गलत तो नहीं है ना। ये बढ़िया तरीका है, ये बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है फॉर्मूला और तब तुम इसकी बहुत स्पीड में बढ़ा बढ़ा के देख रहे हो, तो खाली वो तुम अपना टाइम जो बचा रहे हो ना, वो रील्स देखने के लिए बचा रहे हो, याद रखना, रील्स देखने के लिए टाइम मत बचाओ, और रील्स में तो तुम स्पीडो नहीं बढ़ा सकते हो, ये भी बात याद रखना। चलो अब ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला है, वो बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या कह सकते हो, 7वां नंबर फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है तुम्हारे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला के लिए तुम दो फॉर्मूला इसका बहुत बेहतरीन है, एक तो यही से निकालो, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो ये पूरी क्वांटिटी को क्या करो, उठाओ और एलएचएस में भेज दो। तो एलएचएस में पहले से ए प्लस बी का होल क्यूब है,
और जब ये पूरा उठेगा, ये इंटू में ये पूरा उठेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला एक याद रखना, ये बच्चों को जनरली याद नहीं होता है, ठीक है ना। और एक फार्मूला बहुत बेहतरीन, ये तो बच्चों को याद ही रहता है, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है ना। तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये तो मान लो स्टार मार्क, ये तो बहुत जगह यूज होता है 7 नंबर फार्मूला, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। 7 नंबर के बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको छोटा, ठीक है ना, इसको लगा देते हैं इधर। अब ज़्यादा फार्मूला नहीं है और 2-3 गो है, उसको पढ़ा के उसके बाद खत्म करते हैं। चलो आ जाओ। अब है मान लो तुम्हारा 8वां नंबर फार्मूला। 8वां नंबर फार्मूला क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, है ना, टेंशन है नहीं। 8वां फार्मूला है तुम्हारा a माइनस बी का होल क्यूब। इसका क्या फार्मूला होता है, ये होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। एक तो ये हुआ, लेकिन इसी के साथ एक और होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखो अंदर भेजो तो a का स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो इसमें याद रखना कि एक जगह यहाँ प्लस भी होता है, जबकि प्लस वाला में तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस वाला में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब जगह जो है वो प्लस ही रहता है। देखो यहाँ पे है ना, 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। लेकिन जब माइनस वाला फार्मूला होता है तो ये क्या कर लेता है कि माइनस जब अंदर जाता है तो माइनस माइनस प्लस कर लेता है, इसीलिए यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है। चलो अब एक और फार्मूला याद रखो, ए क्यू माइनस बी क्यू आता है। तो एक फार्मूला तो यही से डेराइव कर लो, यही से ए क्यू माइनस बी क्यू को करना है तो ये पूरा क्वांटिटी को इधर भेजो, तो ये माइनस में है, पूरा का पूरा इंटू में था, उठ के आएगा तो प्लस बनेगा। तो इधर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। चलो अब ये भी हो गया। इसके साथ साथ एक और फार्मूला a माइनस बी, ये सबसे बेस्ट फार्मूला है, ज़्यादातर यूज होता है, ज़्यादा जगह यूज होता है, प्लस से भी। ये याद रखना इस फार्मूला में खासियत क्या है कि अगर यहाँ माइनस लिखे हो तो यहाँ कहीं भी माइनस नहीं आएगा, जबकि अगर तुम यहाँ प्लस लिखे हो, एक ही जगह माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो एक जगह माइनस आएगा। दूसरा तरीका याद करने का बताते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, और जब यहाँ प्लस आएगा तो याद रखना कि अभी एक जगह भी माइनस नहीं लिखे हैं तो एक जगह लिखना है, और कहाँ लिखना है, बी स्क्वायर स्क्वायर में नहीं, बी स्क्वायर में माइनस लिखोगे तो ए बुरा नहीं मानेगा, कहेगा मेरे में काहे नहीं माइनस लिख रहे हो, मेरे में काहे नहीं माइनस लिख रहे हो, इसीलिए ए बी में माइनस होता है, ठीक ना। यहाँ प्लस रहेगा तभी, अगर यहाँ माइनस हो जाए तब नहीं। जैसे कि देखो यहाँ माइनस है तो सब प्लस होगा, और ये याद रखना कि ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तबे ए माइनस बी होगा, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, और एक जगह माइनस हो गया तो कहीं माइनस नहीं होगा आगे वाले। चलो ये भी समझा दिए तुमको। अब जो है 9वां फार्मूला देखो, ठीक है ना। एक फार्मूला मिस हो रहा है क्या मेरे भाई, क्योंकि 10 फार्मूला होता है, मैंने कितना लिखवाया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हो गया तुम्हारा 6, 6 के बाद हो गया 7, 7 के बाद हो गया 8, 8 के बाद हो गया 9। एक फार्मूला मिस हो रहा है क्योंकि टोटल 10 फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। ये जो फार्मूला होता है मेरे भाई बहुत खतरनाक फार्मूला है, और इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है और बनता भी है। ये क्या हो जाता है मेरे भाई, ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर अगला ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, माइनस का सी ए। बहुत लोग बस इतना ही जानते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, एक और फार्मूला है इसका जो कि बहुत ही खतरनाक, एक और फार्मूला है, वो क्या है जरा समझो। वो फार्मूला है मेरे भाई a प्लस बी, ये मैं स्क्वायर क्यों लिखा हूँ यहाँ पे जी, स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे, थोड़ा सा 1 मिनट रुकोगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है केवल, ठीक है ना, गलती से लिखा गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा यहाँ पे तुम्हारा a प्लस, पहले तो हाफ लिख लो, पहले क्या लिख लो हाफ, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद अगले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर समझना चाहते हो कि ये कैसे हुआ तो हम ये कहेंगे कि जब तुम a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या आएगा, तो कहोगे a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा और माइनस 2a भी आएगा, मेरे बहुत ठीक। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर आएगा और माइनस 2a भी आएगा। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा, माइनस 2ac आएगा। हम जरा समझाते हैं, समझो। a स्क्वायर यहाँ से एक आया होगा, एक a स्क्वायर यहाँ से आया, 2a स्क्वायर आया,
यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, 2b² हुआ, यहाँ से c स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, 2ca हुआ, 2c² हुआ, और 2ab 2bc 2ca तो है ही, तो सब में 2 कॉमन ले लोगे तो इस 2 से कटेगा, और जब ये 2 और ये 2 कटेगा तो ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ab bc c आ जाएगा। इसका मतलब एक और फार्मूला बनेगा, और वो फार्मूला क्या बनेगा कि अगर तुम्हारे पास कभी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca रहे, तो इसके जगह पे तुम लिख सकते हो 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और इसको रखोगे ब्रैकेट के बाहर। ये फार्मूला होता है, ये भी तुम्हारा खतरनाक फार्मूला होता है, ये बात समझे। और एक स्पेशल केस होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। एक स्पेशल केस क्या होता है वो देखो, ये स्पेशल केस होता है मेरे भाई कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, मान लो किसी क्वेश्चन में a को b को c को जोड़े तो हो गया 0, तो वो अगर 0 होगा देन एक बात याद रखना, उस समय a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू हो जाती है 3abc। कहोगे वो कैसे सर? हम कहेंगे देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये तो फार्मूला है, तो ये फार्मूला है तो ये सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई तो इस a प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम 0 लिखेंगे, और 0 का गुना होगा इसके साथ, और 0 का गुना इसके साथ होगा, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में ही तो है, तो पूरे को 0 कर देगा, यानी ये हो जाएगा 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो -3abc को कहेंगे कि तू उधर चला जा, 0 बेचारा अकेला अच्छा नहीं लगता है, तो -3abc उधर जाएगा तो +3abc हो जाएगा, तो a³ b³ c³ की वैल्यू 3abc हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ पे c है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है c है। तो ये 10 फार्मूला का लिस्ट होता है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वैसे तो अब 11 हो जाना चाहिए ना, वैसे तो अब 11 हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 10 पे ही क्यों खत्म हुआ है उसको जरा देखना पड़ेगा, कोई फार्मूला छूट रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये नंबरिंग नहीं दी है, इसका नहीं, ये तो एक ही में आ जाएगा। फिर ये तीसरा हो गया, ये चौथा भी हो गया, ठीक है ना, ये पांचवा भी हो गया, और पांचवा के बाद a प्लस बी का होल क्यूब a³ b³ हो गया। अच्छा यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया, देखो यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया, बोल ही रहे हैं 10 फार्मूला का लिस्ट हम बनाए हुए हैं। तो नेउआ हो गया, ये तुम्हारा 10वां हो गया, और ये तुम्हारा 11वां हो गया, ठीक है ना। ये 11 फार्मूला है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पे निर्धारित रहती है। लगभग जो है वो 30 मिनट का वीडियो हो गया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब डिटेल से आदमी पढ़ाएगा तो होगा ही, ठीक है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसका भी और इसका भी, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है मेरे भाई कि बैठ के वीडियो को पॉज करो और कॉपी पे लिखो, और पेज पे लिखो, और पेज को हमेशा पॉकेट में लेके घूमो, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले क्लास में बताएंगे, ये दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना। और उसके बाद जनरल पेपर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब जनरल पेपर का जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो फिर से हम लोग सब्जेक्ट वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा 80 क्वेश्चन, उसको भी कंप्लीट करेंगे इसी तरह। अगर मेरे भाई हमारे चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो तो वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, और आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पे पूरा कंटेंट फ्री दे रहे हैं, और A ग्रेड कंटेंट दे रहे हैं, तुमको तो मालूम ही होगा, ठीक है ना। और ये बात याद लेना कि जो भी थ्योरी और जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे परसेंटेज हो गया पूरा पढ़ाएंगे, रेशियो है पूरा पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ाएंगे, ट्रायंगल है पूरा पढ़ाएंगे, सब चीज पूरा चीज, एक भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इस वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मेरे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दिल के गहराइयों से। जय हिंद, जय भारत।